आपका हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सियासी अखाड़े के सबसे बड़े ट्रेंड सेटर बन गए हैं। योगी जो भी बयान देते हैं उसकी गूंज दूर तक सुनाई देती है। चाहे नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा वाला योगी का नारा हो या फिर बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं का नारा, योगी के एक एक बयान का तगड़ा सियासी असर देखने को मिलता है। सीएम योगी हिंदुत्व की एक ही चोट से विपक्ष को बिलबिलाने पर मजबूर कर देते हैं। और अब योगी ने जो बाबर के डीएनए वाली बात की है उस पर भी सियासी महाभारत छिड़ गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ऐसे में सवाल यह है कि क्या योगी ने 2027 और 2029 के चुनाव का डीएनए सेट कर दिया है, और क्या इसी हार्ड हिंदुत्व की लाइन पर चलकर सीएम योगी 27 में जीत की हैट्रिक लगाएंगे? हिंदी खबर के स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं आप। जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने वाले लोग ये देश के दुश्मन हैं। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों की चाकरी करके चाटुकारिता करते हैं। हमें बटना नहीं है और बटेंगे नहीं तो किसी माए के लाल की हिम्मत नहीं कि काट सके। बटेंगे तो कटेंगे के बाद बाबर का डीएनए आया। योगी ने 2027 और 29 का चुनावी एजेंडा सेट कर दिया। हिंदू विरोधी सोच पर योगी की तगड़ी चोट। योगी ने 2027 के लिए खींच दी हार्ड हिंदुत्व की लाइन। बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। योगी के हार्ड हिंदुत्व से अब कैसे लड़ेगा विपक्ष? बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की कट्टर हिंदुत्ववादी छवि बनी हुई है। सीएम योगी के हिंदुत्व वाले एक एक बयान का तगड़ा सियासी असर देखने को मिलता है। सीएम योगी हिंदुत्व की एक ही चोट से विपक्ष को बिलबिलाने पर मजबूर कर देते हैं और 2017 से लेकर अब तक योगी के हिंदुत्व वाली लाइन की काट विपक्ष नहीं ढूंढ पाया। सुशासन के मोर्चे पर जहां देश से लेकर विदेश तक योगी मॉडल की मिसाल दी जाती है, तो हिंदुत्व की पिच पर भी योगी इस तरह से फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हैं। जहां भी चुनाव होता है, बीजेपी की ओर से पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा सीएम योगी की डिमांड होती है। और इस वक्त जब 24 नवंबर की हिंसा के बाद सड़क से संसद तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता संभल कर रहे हैं, संभल को लेकर यूपी पुलिस और योगी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, तब एक बार फिर से योगी ने हिंदुत्व की ऐसी हार्ड लाइन खींच दी कि इसका असर 2027 और 2029 तक देखने को मिल सकता है। वहीं योगी इस बयान को बटेंगे तो कटेंगे का पार्ट 2 भी कहा जा रहा है। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। सीएम योगी अपना मैसेज लाउड एंड क्लियर देते हैं। बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर बीजेपी को फिर से शक्ति देने वाले योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर बांटने और काटने वाली राजनीति करने का आरोप मढ़ देते हैं। हिंदुओं के एकजुट होने का डायरेक्ट मैसेज भी देते हैं, जिससे कि विपक्ष भी धराशायी हो जाए और योगी का हिंदुत्व वाला एजेंडा भी कामयाब हो जाए। दरअसल यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है। दिल्ली की सत्ता के लिए यूपी का साथ मिलना बेहद जरूरी माना जाता है और माना जा रहा है कि परिसीमन के बाद जब लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी तो यूपी में लोकसभा की 110 सीटें हो जाएंगी। ऐसे में योगी की कोशिश न सिर्फ 2027 में जीत की हैट्रिक लगाने की है, बल्कि योगी 2029 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी का शतक लगते हुए देखना चाहते हैं। और इसके लिए सीएम योगी हिंदुत्व के पिच पर और भी ज्यादा खुलकर बैटिंग करने लगे हैं। भारत श्रेष्ठ तब बनेगा जब एक रहेगा, भारत सुरक्षित तब बनेगा जब एक रहेगा, भारत विकसित भारत तब बनेगा जब एक रहेगा। ये जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने वाले लोग ये देश के दुश्मन हैं।
भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों की चाकरी करके चाटुकारिता करते थे, जो भारत के अस्मिता और अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करते थे। हमें बंटना नहीं है और बटेंगे नहीं तो किसी माए के लाल की हिम्मत नहीं कि काट सके। जिस तरह से यूपी के उपचुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे नारा चला, जिस तरह से योगी के इस नारे ने महाराष्ट्र में विपक्ष का पूरी तरह से सफाया कर दिया और यूपी के उपचुनाव में बीजेपी को उस कुंदर्की की सीट पर भी जीत दिला दी जहां 32 साल से सपा का राज चलता था। अब योगी ने इससे भी 2 कदम आगे चलकर बाबर और डीएनए वाला नारा दिया, जिससे 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के साथ ही 2029 के लोकसभा चुनाव को भी जोड़कर देखा जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में खराब रहा, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक अग्नि परीक्षा थी और उसको बखूबी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े स्तर पर पार भी कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जिस तरीके से हिंदुत्व के लिए वो एक बड़ा चेहरा कहे जाते हैं, हिंदुत्व की राजनीति के लिए एक बड़ा चेहरा कहे जाते हैं, उसी के एजेंडे के आधार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव की नैया पार लगा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान आया कि बटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद अब 2027 की तैयारी में ये जो ट्रेलर है वो और मजबूत होता जा रहा है, जिसमें अब मुख्यमंत्री साफ तौर पर बाबर से डीएनए तक की पहुंच गए हैं। यानी कि एक बार फिर से हिंदुत्व के एजेंडे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जो मुगल काल में हुआ वो, जो अभी हो रहा है वो, और जो बांग्लादेश में हो रहा है वो सब एक ही डीएनए है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें कहीं कोई फर्क नहीं है। उस समय भी बाबर के समय भी हिंदुओं को दबाया जा रहा था, संभल में भी हिंदुओं का अधिकार को दबाया जा रहा है और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार चल रहा है। तो ये बिल्कुल एक है, एक ही प्रवृत्ति है। योगी जी जो एक साधु सन्यासी योगी हैं और उत्तर प्रदेश जिसका अपना एक गौरवशाली इतिहास है, उस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुर्सी बैठकर इस तरह का बयानबाजी करना, मैं समझता हूं ये शोभा नहीं देता। दरअसल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग संभल हिंसा में मुस्लिमों के वोट को एक मुश्त बटोरने का मौका देख रहे हैं और हिंसा के लिए सीधे सीधे यूपी पुलिस को जिम्मेदार बताकर यूपी सरकार को घेर रहे हैं। ऐसे में योगी संभल को बाबर से लेकर सारे मुगलों और आक्रांताओं से जोड़ देते हैं और ये भी मैसेज देते हैं कि हिंदुओं को अब एकजुट रहना है। जोड़ने के कार्य को अगर हमने महत्व दिया होता, सामाजिक विद्वेष को आगे बढ़ाने और समाज को तोड़ने की, समाज के दुश्मनों की रणनीति को सफल नहीं होने देते, ये देश कभी गुलाम नहीं होता। हमारे तीर्थ अपवित्र नहीं होते। चंद मुट्ठी भर आक्रांता आकर के भारत को पद्दलित करने का दुस्साहस नहीं कर पाते। भारत के वीर योद्धाओं ने रौंद डालते, लेकिन हमारी आपसी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे। पहले बटेंगे तो कटेंगे का नारा और फिर संभल, बाबर और बांग्लादेश का डीएनए एक बताकर योगी ने हिंदुओं को कई संदेश देने की कोशिश की है। संदेश ये है, जब जब हिंदू बटा तब तब हिंदू फंसा, जब जब कट्टरपंथी आए तब तब मंदिर टूटा, जब जब हिंदू एक रहे तब तब हिंदू सेफ रहे। वो हिंदुओं को बांटेंगे, हम हिंदुओं को जोड़ेंगे। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए,
और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है? यहाँ पर भी माइनॉरिटी है, वहां पर भी माइनॉरिटी हो रहा है। और भारत का एक नागरिक कैसे जिम्मेदार है वहां पर जो कुछ हो रहा है? और क्यों बीजेपी सरकार वो डिपोज्ड लीडर को यहाँ पर भारत में अपने पास रखी है? भिजा दीजिए वापस उसको। दूसरी बात यह कि मुख्यमंत्री रहते वो संबल के इशू जो सब्सिडीज है उसको इन्फ्लुएंस करना चाह रहे, जो बिल्कुल ही गलत है, गैर अखलाकी बात है। तीसरी बात यह कि संबल का इशू जो है वो तो 1779 में खत्म हो 1800 में खत्म हो चुका है। लॉ का एक रेस जुडिकिटा है, रेस जुडी का मतलब जो इशू डिसाइड हो चुका है उसको आप दोबारा नहीं कर सकते। और चौथी बात है बाबरी मस्जिद के बारे में वो झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर मंदिर को नहीं तोड़ा गया था। अब डीएनए किसका कराएंगे? आप तो फरकास के हैं और आप डीएनए की आप बात कर रहे हैं। सीएम योगी खुलकर हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग करते रहे हैं, सभी को इतिहास से सबक लेने की नसीहत दे रहे हैं। योगी का इशारा यही है कि अभी भी हिंदू नहीं जागा तो बांग्लादेश में आज जो हो रहा है वैसा ही देश में हो सकता है, क्योंकि जो आज हो रहा है वो संयोग नहीं बल्कि एक बड़े प्रयोग का हिस्सा है। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि स्थितियां क्यों आई। याद करना कि जिन्ना का जिन जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। और यही दृश्य हम वहां देख रहे हैं जो पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में हम सबके सामने आया था। आज उसका एक बदसूरत रूप फिर से हमारे सामने बांग्लादेश के रूप में। दरअसल योगी बार बार बांग्लादेश के बहाने हिंदू विरोधी सोच पर चोट कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी सोच वाली सरकार के आते ही हिंदुओं का नरसंहार शुरू हो गया। और ऐसे ही योगी अपने भाषणों के जरिए ये याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि हिंदुओं को बांटने वाले कौन हैं और एकजुट करने वाले कौन हैं। और बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की जिस हार्ड लाइन पिच पर बैटिंग कर रहे हैं, ये फॉर्मूला हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के साथ ही यूपी के उपचुनाव में बीजेपी के लिए एकदम फिट बैठा। यानी योगी ने जो कहा और जो संदेश दिया वो संदेश नीचे तक पहुंच गया। और अब संभल हिंसा के बाद जब विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है तो सीएम योगी ने एक बार फिर से हिंदुओं को एकजुट करने का डीएनए वाला डायरेक्ट संदेश दिया है, जिससे कि आने वाले चुनाव में विपक्ष की जातियों में बंटने वाला दांव कारगर न हो सके। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। तो केंद्र से प्रस्ताव करवा दो ऐसा। अब उनकी बात का जवाब वही दे सके, मैं क्या जवाब दूं उनके। मैं ये कह रहा हूं वो एक चीफ मिनिस्टर के स्तर का बयान नहीं है। और डीएनए एक ही क्यों जांच कराएंगे? डीएनए जांच के लिए तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को डीएनए जांच करानी पड़ेगी, माननीय मोदी जी को डीएनए जांच करानी पड़ेगी, आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी को डीएनए की जांच करानी पड़ेगी। ये बात बहुत आगे जाएगी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज पूरे प्रदेश को जंगल राज की आग में झोंक दिए हैं, लेकिन बड़बोलापन नहीं जा रहा है। सीएम योगी ने अयोध्या में संभल और बांग्लादेश का जिक्र करते हुए बाबर और डीएनए की बात कर सियासी पारा हाई कर दिया है। उन्होंने इसके जरिए धर्म की पिच पर चुनावी एजेंडा सेट कर दिया है। योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे नारा चुनावी फिजा में खूब गूंजा। योगी आदित्यनाथ का ये नारा अब बीजेपी के मिशन इलेक्शन की सफलता की गारंटी बन चुका है। हाल ही के चुनाव नतीजों ने ये भी क्लियर कर दिया कि योगी का ये मैसेज जनता के बीच जबरदस्त लोकप्रियता हासिल कर चुका है।
और ऐसा लग रहा है कि इसकी गूंज अब न सिर्फ 2027 के यूपी चुनाव बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव में सुनाई देगा। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि इतनी हार्ड लाइन पर योगी आदित्यनाथ क्यों बैटिंग कर रहे हैं? क्या बटेंगे तो कटेंगे की सफल चुनावी प्रयास के बाद ये राउंड 2 है? तो इसका जवाब हाँ है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी से छिटका ओबीसी, दलित वोट, हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव और यूपी के उपचुनाव में बीजेपी के साथ वापस जुड़ मिला है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भी हिंदू वोट के एकजुट होकर पड़ने से बीजेपी को काफी फायदा मिला। तीसरी अहम बात यह है कि संभल हिंसा के बाद विपक्ष के आक्रामक होने पर योगी ये नैरेटिव रखना चाहते हैं कि देखो, विरोधियों को चिंता सिर्फ अल्पसंख्यक वोटों की है। मैं संभल भी जाऊंगा और जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद भी करूंगा। संभल के लोगों की मदद हो, उनको न्याय मिले, और उसके लिए हमें चाहे लोकसभा में सवाल उठाना पड़े या लगातार हम लोगों को उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़े, हम लोग संभल के लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं। उन्हें न्याय मिलेगा। जो संविधान या जो आर्टिकल कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसको भी नहीं सरकार मान रही है। गलत फहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। यहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे। मरने वाले मरते रहेंगे। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि सीएम योगी हिंदुत्व पर एक के बाद एक हार्ड लाइन खींचते आ रहे हैं। 2023 के यूपी निकाय चुनाव में सीएम ने नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा वाला नारा दिया, जो खूब चला। इसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में योगी का बटेंगे तो कटेंगे नारे की धूम मचा दी। साथ ही यूपी के उपचुनाव में योगी का जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई वाले नारे ने चर्चा हासिल की। और जब संभल हिंसा के बाद राजनीति चरम पर थी, तब रामनगरी अयोध्या से योगी आदित्यनाथ का सख्त सियासत वाला बयान आया, जिसमें वो कहते हैं, बाबर, बाबरी, संभल, बांग्लादेश सबका डीएनए एक ही है। और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में संविधान की बात करके और आरक्षण खत्म होने का नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ गढ़कर जो फायदा विपक्ष को तब मिला, उसका जमीन पर असर अब कम होने लगा है। इसलिए जब बाबर की याद योगी दिलाते हैं, तो विपक्ष हिंदुत्व की इस हार्ड पिच पर बल्लेबाजी के शॉट को लखनऊ नहीं बल्कि दिल्ली की तरफ निशाना बताने लगते हैं। लेकिन हमारी आपसी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे, और उन्हीं के जो जीन्स है वे आज भी हैं, जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये दिल्ली का रास्ता खोज रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं वो दिल्ली का रास्ता ढूंढ रहे हैं। कभी जो दिल्ली में हैं आज, इसी रास्ते से दिल्ली पहुंचे थे।
और उत्तर प्रदेश तो वो प्रदेश है जो दिल्ली पहुंचाता है। तो ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है, जिसमें आम जनता पिस रही है, हमारा भाईचारा पिस रहा है, हमारा गंगा जमुनी तहजीब पिस रही है। वहां न जाने कौन सा फार्मूला चल रहा है कि इसी फार्मूले से दिल्ली जाया जा सकता है। इसीलिए आप देखते होंगे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहे हिंदी खबर।